जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी पनरिया और मैं आप सभी का आर.एस. पनरिया 12 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग कैसे हो, आप लोग ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि महाशिवरात्रि संपूर्ण व्रत कथा के बारे में, साथ ही पूजा विधि व मंत्र उच्चारण के बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में भगवान शिव की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। यह पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक एवं पूजन भी करते हैं। आइए दोस्तों, हम महाशिवरात्रि व्रत कथा के बारे में जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक समय ऐसा आया जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों स्वयं को सृष्टि का सबसे महान देवता मान रहे थे। तभी वहां भगवान शिव एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि जो भी इस अग्नि स्तंभ के छोर का पता लगाएगा वही सबसे बड़ा होगा। भगवान विष्णु ने नीचे की ओर जाकर छोर ढूंढने का प्रयास किया, जबकि ब्रह्मा जी ऊपर की ओर बढ़े। भगवान विष्णु ने काफी प्रयास किया, लेकिन उन्हें इस अग्नि स्तंभ का अंत नहीं मिला और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। वहीं ब्रह्मा जी ने झूठ बोलते हुए कहा कि उन्होंने इस ज्योतिर्लिंग का अंत देख लिया है और केतकी पुष्प को गवाह बनाया। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा संसार में नहीं होगी। वहीं भगवान विष्णु की सच्चाई से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दिन को भगवान शिव के प्रकट होने का दिन माना जाता है और इसी कारण इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा की जाती है। दोस्तों, शिव पार्वती विवाह कथा भी है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। देवी सती के आत्मदाह के बाद उन्होंने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और महाशिवरात्रि के दिन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इस कारण इस दिन को विवाह उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम महाशिवरात्रि व्रत एवं पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम व्रत रखने की विधि के बारे में जानेंगे। महाशिवरात्रि का व्रत निर्जला, फलाहार या सात्विक आहार के रूप में रखा जाता है। व्रत करने वाले भक्तजन सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। पूरे दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता और केवल फल, दूध और अन्य सात्विक पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं। उसके बाद भोजन सामग्री की भी आवश्यकता होती है। आइए हम उनके बारे में भी जानते हैं। गंगा जल और कच्चा दूध अभिषेक के लिए, बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। धतूरा और भांग शिव को अर्पित किया जाता है। शहद और दही शिवलिंग पर अभिषेक हेतु, फल और मिष्ठान प्रसाद के रूप में, दीपक, धूप, अगरबत्ती पूजा में उपयोग के लिए, रुद्राक्ष की माला, महामृत्युंजय मंत्र जप के लिए। उसके बाद दोस्तों, 4 प्रहर की पूजा विधि की प्रथा भी है। आइए हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि में 4 प्रहरों में की जाती है। प्रत्येक प्रहर में शिवलिंग का विशेष रूप से अभिषेक किया जाता है। जैसे प्रथम प्रहर 6:19 PM से 9:26 PM जल, दूध और दही से अभिषेक किया जाता है। द्वितीय प्रहर में 9:26 PM से 12:34 AM घी और शहद से अभिषेक किया जाता है। तृतीय प्रहर में 12:34 AM से 3:41 AM गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है। वहीं चतुर्थ प्रहर में 3:41 AM से 6:48 AM गंगा जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। पूरे रात्रि भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाता है और भक्त जागरण करते हैं।
दोस्तों, महाशिवरात्रि पर जप किए जाने वाले कुछ प्रमुख मंत्र हैं। आइए हम उन मंत्रों के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षी यमामृतात्। दूसरा है पंचाक्षर मंत्र। ओम नमः शिवाय। तीसरा है शिवतांडव स्तोत्र। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले। चौथा है लघु रुद्र पाठ। ओम रुद्राय नमः। दोस्तों, उसके बाद है महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। महाशिवरात्रि आत्मचिंतन, साधना और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की कृपा से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। यह व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक माना गया है। उपवास और रात्रि जागरण शरीर को शुद्ध और ऊर्जावान बनाते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक, 4 प्रहर की पूजा और रात्रि जागरण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस पर्व को पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाने से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों को समस्त कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं। हर हर महादेव। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।